नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं रीट की जो कक्षाएं हैं उनमें जो हिंदी है उसकी प्रश्न उत्तरी में हम शुरुआत कर रहे हैं कि तत्सम और तद्भव शब्दों से कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द में हमें कैसे पहचान करनी है, उनसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, उस चीज पर हम अच्छे से अध्ययन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर। तत्सम शब्द कहते किसे हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। देखिए, तत्सम शब्द का जो अर्थ है वो होता है उसके समान। इसका जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है उसके समान। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है, तत् धन सम। दो शब्दों से मिलकर बनता है तत् धन सम, संस्कृत के समान। कहने का मतलब होता है संस्कृत के समान, अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, संस्कृत भाषा के शब्द हैं और हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी परिवर्तन के, जो हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के जैसे के तैसे स्वीकार कर लिए जाते हैं। हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में जैसे के तैसे प्रयोग में लाए गए हैं, उन्हें जो है तत्सम शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में जैसे के जैसे ही प्रयोग में लिए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे प्रातः शब्द, जैसे अग्नि शब्द, जैसे क्षेत्र शब्द, जैसे काक शब्द, जैसे पुष्प शब्द, जैसे भ्राता शब्द इत्यादि जो शब्द हैं तत्सम शब्द होते हैं। कहने का मतलब है संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के, कोई परिवर्तन नहीं, बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं, उन्हें जो है तत्सम शब्द कहा जाता है। अब बात करते हैं तद्भव शब्द की। आखिर तद्भव शब्द क्या होते हैं, किसे कहते हैं तद्भव? और ये रीट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिंदी में रीट जो है, रीट में जो हिंदी का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है शब्द ज्ञान। और शब्द ज्ञान में सबसे पहले तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, इनकी पहचान करना आना चाहिए, क्योंकि एक प्रश्न इसमें से जरूर पूछा जाता है। अब तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो तद्भव शब्द का अर्थ है मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी के रूप में आ जाए, मतलब कुछ परिवर्तन के साथ स्वीकार किए जाते हैं। जैसे ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं, जो संस्कृत भाषा के हैं लेकिन हिंदी भाषा में उनका जो है रूप परिवर्तित करके काम में लिया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। और तद्भव जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बनता है, तत् धन भव। दो शब्दों से मिलकर बनता है तत् धन भव। अब आगे बात करें तो हम बात करते हैं, जैसे यहां हमने प्रातः शब्द देखा था। प्रातः जो शब्द है वो तत्सम भाषा का शब्द है। यदि उसे तद्भव में ले तो उसका हो जाएगा सुबह। अग्नि से जो है आग हो जाएगा, काक से कौवा हो जाएगा, पुष्प से फूल हो जाएगा, भ्राता से भाई बन जाएगा इत्यादि। अब हमने तत्सम शब्द समझे, तद्भव शब्द समझे। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं हिंदी भाषा में, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द ऐसे शब्द जो होते संस्कृत के हैं लेकिन परिवर्तन के साथ उन्हें हिंदी भाषा में स्वीकार किया जाता है, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे प्रातः का सुबह।
अग्नि का आग, काक का कौवा, ठीक है, गोधूम का गेहूं, और पुष्प का फूल, भ्राता का भाई इत्यादि। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक टॉपिक और ध्यान देने योग्य है जिसका नाम है अर्ध तत्सम शब्द। बहुत सारों को तो यही पता नहीं है कि तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं, तो अर्ध तत्सम किसे कहते हैं। तो देखिए, तत्सम एवं तद्भव शब्द के बीच एक और कड़ी जुड़ी होती है और जिसे कहते हैं अर्ध तत्सम शब्द। अर्ध तत्सम वे शब्द हैं जो प्राकृत, पाली, अपभ्रंश भाषा से होते हुए अपने इस रूप में आ गए हैं कि जिनमें कुछ अंश तत्सम का रह गया है और कुछ अंश तद्भव का रह गया है। ऐसे शब्दों को अर्ध तत्सम शब्द कहा जाता है। कुछ जो रूप हैं वो तत्सम का रह गया है और कुछ रूप तद्भव का रह गया है। जैसे मैं बोलूं अगिनी, अगिनी, तो ये तत्सम शब्द अर्ध तत्सम हो जाएगा। जैसे अग्नि तत्सम शब्द है, हमें पता है कि अग्नि जो शब्द है वो तत्सम है। इसका हिंदी रूपांतरण आग होता है, ये भी हमें पता है। इसको समझते हैं अच्छे से। जैसे अग्नि तत्सम शब्द है, ये सभी को पता है कि अग्नि जो शब्द है वो तत्सम है। इसका हिंदी रूपांतरण आग है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये तद्भव कहलाया, वो तत्सम कहलाया, ये तद्भव कहलाया, वो तत्सम कहलाया, ये तद्भव कहलाया। भाई ये तो हो गया तद्भव और ये हो गया तत्सम। अब आगे बढ़ते हैं। अग्नि से आग बनने की कड़ी में ये अगिन भी था। बीच में जो शब्द था वो था अगिन। क्या शब्द था? अगिन। यही अर्ध तत्सम है। यही जो शब्द है ये अर्ध तत्सम है। तत्सम कहते हैं संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में स्वीकारे जाते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। और संस्कृत भाषा के वे शब्द जो परिवर्तन के साथ, विकार के साथ हिंदी में स्वीकार किए जाते, उन्हें तद्भव कहते हैं। और अर्ध तत्सम जो तत्सम और तद्भव के बीच की कड़ी है उसे अर्ध तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि तत्सम शब्द है और इसका हिंदी रूपांतरण आग बना है, तो ये तद्भव कहलाया। अग्नि से आग बनने की कड़ी में ये अगिन भी था, यही अर्ध तत्सम है। यही जो अगिन है ये शब्द अर्ध तत्सम कहलाया, क्योंकि अग्नि शब्द वैदिक संस्कृत से आया है। मध्यकालीन भाषा में प्राकृत, पाली, अपभ्रंश भाषा की विकासशील परंपरा से गुजरता हुआ इसका जो रूपांतरण है अगिन हुआ। क्या हुआ? अगिन। इसलिए अगिन शब्द जो है अर्ध तत्सम कहलाता है। आधुनिक भाषा विकास में यही शब्द आग शब्द रूपांतरित हुआ है। आग शब्द के रूप में तद्भव भाषा में रूपांतरित हुआ है या तद्भव में बना है। इस प्रकार हमने 3 शब्दावलियां समझी। पहली शब्दावली हमने समझी तत्सम। तत्सम पहली शब्दावली हमने समझी तत्सम, दूसरी शब्दावली समझी तद्भव और तीसरी समझी अर्ध तत्सम। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो जैसे के तैसे बिना परिवर्तन के साथ हिंदी में स्वीकारे जाते हैं, तत्सम। और संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में स्वीकार किए जाते हैं, उन्हें तद्भव कहा जाता है। जैसे पुष्प का फूल, काक का कौवा, भ्राता का भाई, और एक होता है अर्ध तत्सम। तो तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के बीच की जो कड़ी है, बीच के जो शब्द हैं, उन्हें कहते हैं अर्ध तत्सम। अब हम कुछ शब्दों को प्रश्नोत्तर के माध्यम से लेकर समझेंगे और कहते हैं कि बिना अभ्यास के जीवन में कहीं सफलता नहीं मिलती। चाहे आप कितना ही पढ़ ले कि पढ़ पढ़ पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, डाई आकर प्रेम को पढ़े सो पंडित हो। पढ़ने से काम नहीं चलता है, उन चीजों को जीवन में उतारना पड़ता है, सीखना पड़ता है। जैसे हम समझते हैं अब
तत्सम तद्भव के प्रश्नोत्तरी के ऊपर जाते हैं। आखिर हमें इनमें से कैसे छांटना है, तो हम सबसे पहले लेते हैं आग का तत्सम है। स्पष्ट लिखा रहा है कि आग जो शब्द है उसका तत्सम क्या है। तो पहला दे रखा है अग्नि। अग्नि ये तो हो ही नहीं सकता। अग्नि अग्नि पहले इसको क्लियर करते हैं। उसने जो पूछा है उसका जवाब देते हैं। पहले उसने जो पूछा उसका जवाब देते। आग का तत्सम शब्द, अब आग का तत्सम पूछ रहा है तो तत्सम अग्नि नहीं होगा। आग का ये अग्नि नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा अग्नि, क्योंकि तत्सम जो रूप होगा वो कहलाता है अग्नि। क्या बनता है? अग्नि। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं।